बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। फरी उर्दू ट्यूब में खुशामदीद। कारून के ख़जाने से मुताल्लिक आपने तारीखी हकायात और मुहावरे तो सुने होंगे। ये वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में निशान इबरत के तौर पर किया है। कारून का किस्सा इसराइली और इस्लामी दोनों तरह की रिवायतों में मौजूद है। ये बनी इसराइल का वही अमीर तरीन शख्स था जिसके खजाने की कुंजियां 300 ऊँटों और खच्चर पर लादे जाते थे और हर कुंजी चमड़े की होती थी जो एक खजाने की चाबी थी। तारीख़ इंसानी में शायद कारून से ज़्यादा दौलत व सरवत किसी शख्स को अता नहीं की गई। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा यूसुफ का बेटा था। वो निहायत खूबसूरत और हसीन आदमी था। यही वजह थी कि बनी इसराइल और कुप्ती लोग उसे मुनव्वर कहते थे। कारून जवानी में अपनी कौम का सबसे बाइखलाक और नेक फर्द था। इसके अलावा तौरेत का बहुत बड़ा आलिम दीन भी था, क्योंकि उसकी परवरिश हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साए आतिफियत में हुई थी। इसलिए वो किताब का इल्म भी रखता था और अच्छी आवाज़ का मालिक था। कारून तौरेत की खूबसूरत अंदाज में तिलावत किया करता था। यही वजह थी कि लोग उसका बहुत अदब व एहतराम किया करते थे। कारून इब्तिदा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया और जब बनी इसराइल की तख्तियों की गुलामी से निजात मिली तो वो भी उनके साथ मिस्र छोड़कर सरजमीन माऊद की तरफ हिजरत कर गया। वहाँ उसके हालात एकदम से बदल गए और उसके हाथ में बेशुमार दौलत आई। देखते ही देखते वो अपनी कौम का अमीर तरीन शख्स बन गया, जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कुछ इस तरह से किया है। बेशक कारून मूसा की कौम में से था, फिर उसने कौम पर ज़्यादती की और हमने उसको इतने खजाने दिए जिसकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पर भारी थी। एक और जगह अल्लाह ने फरमाया, जब उसे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। उसके ज़रिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया में से अपना हिस्सा ना भूल और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, और ज़मीन में फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से अहद लिया तो कारून ने यह वादा किया था कि वो अपने माल का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब उसने अपने माल का हिसाब लगाया तो एक बहुत बड़ी रकम ज़कात के लिए निकली। लिहाजा उसके दिल में हिर्स और लालच पैदा हो गई और वो ज़कात का मुनकिर हो गया। उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक ग्रोह को जो उसके हिमायती थे उनको जमा किया और कहा, ए बनी इसराइल, मूसा अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत सारे उमूर का हुक्म दिया जिस पर तुम लोगों ने उसकी पैरवी की। अब वो तुमसे तुम्हारा माल भी लेना चाहता है। कारून ने लोगों से कहा, एक फहशा औरत को ले आओ ताकि उसे कुछ पैसे देकर मूसा अलैहिस्सलाम को बदकार साबित किया जा सके। कारून ने अपनी कौम के लोगों को जमा किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि ज़ना की क्या सज़ा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जो भी ज़ना करे हालांकि उसकी बीवी भी हो तो उसे संसार किया जाए यहाँ तक कि वो मर जाए। कारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर ये काम आपने भी अंजाम दिया तो भी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, अगर इस काम को मैं भी अंजाम दूं तो भी यही हुक्म है। कारून ने कहा, बनी इसराइल ये गुमान करते हैं कि आपने फला फहशा औरत के साथ ज़ना किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस औरत को मेरे सामने लाओ। लिहाजा वो औरत लाई गई। आपने फरमाया, ए औरत, उस अल्लाह की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया को फाड़ दिया और आफियत और सलामती के लिए दरिया पार कराकर फिरौन से निजात दी, सच कह दे कि वाकया क्या है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کے ڈر سے وہ عورت ڈر سے کانپنے لگی اور اس نے تمام مجمع کے سامنے صاف صاف سچ کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے بے انتہا دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا تھا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر اللہ کے سجدہ شکر میں گر گئے اور سجدے کی حالت میں آپ نے دعا مانگی، اے اللہ، قارون پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما دے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے علم سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ گئی اور قارون اور اس کے پیروکار اس زمین میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھس گئے۔ جب یہ تمام لوگ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف پھر سے بند ہو گیا۔ قارون کے اس دولت کے بارے میں بہت ساری تاریخی حکایات نقل کی گئی ہیں، اور قیامت تک قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بنا رہے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق آموز واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ مزید قصے اور واقعات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔